हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। हम पढ़ रहे थे मॉडल में नाइन्थ मस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले चैप्टर का नेम लिखते हैं। तो जिसमें कि हम 9th नंबर पढ़ रहे थे। मस्ट। तो मस्ट क्या बताया था मैंने, जब कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात की जाती है, नेसेसिटी ऑब्लिगेशन के बारे में बात की जा रही हो, कंपल्शन हो, एम्फेटिक एडवाइस हो, तब क्या यूज़ किया जाता है? मस्ट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अभी हमने 2 केसेस पढ़े थे। यहाँ पर आते हैं सी। तो सी केस क्या एक्सप्रेस करता है? एक्सप्रेसेस certainty of belief। क्या कह रहे हैं? सर्टेनिटी ऑफ बिलीफ को एक्सप्रेस करता है क्या? मस्ट। तो जैसे कि सर्टेनिटी ऑफ बिलीफ, जिसमें हमें कोई भी डाउट की ज़रूरत नहीं रहती है, फेथ होता है उसमें, पूरा बिलीफ होता है। ठीक है, तो अभी एग्ज़ाम्पल देखते हैं तो ज़्यादा बेटर समझ आएगा। तो फर्स्ट एग्ज़ाम्पल लेते हैं। शी मस्ट बी 70 नाउ। इसमें क्या है, इस सेंटेंस को अभी आप हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ेंगे तो अभी मैं बताऊंगी, तो आपको इसके अंदर कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि ये कह रहा है शी मस्ट बी 70 नाउ, वह अब 70 वर्ष की होंगी। ठीक है, क्या कह रहा है? वह अब 70 वर्ष की होंगी। तो इसमें क्या है, कोई डाउट नहीं है कि वो 70 की होंगी। ठीक है, फुल कॉन्फिडेंट है हम इस बात पे। अगर एक और सेंटेंस देखें, ही मस्ट बी अ ग्रेटर स्कॉलर। तो स्कॉलर किसे कहते हैं? विद्वान, जिसे बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, स्कॉलर। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? ही मस्ट बी अ ग्रेटर स्कॉलर। तो ये क्या कह रहा है? सेकंड सेंटेंस क्या कह रहा है? ही मस्ट बी अ ग्रेट स्कॉलर। क्या कहता है कि वह बहुत बड़ा विद्वान हो। ही मस्ट बी अ ग्रेट स्कॉलर। तो इसमें क्या है, कोई डाउट नहीं है हमें, इसमें ऐसी बात की गई है जिसका हमें पक्का पता है, सर्टेनिटी ऑफ बिलीफ है, उस बात पे पूरा विश्वास है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसको भी एक्सप्रेस करता है। अब सी हो गया। डी केस देखते हैं। डी केस क्या एक्सप्रेस करता है? एक्सप्रेसेस प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन से आप क्या समझते हैं? प्रोहिबिशन मतलब होता है किसी चीज़ को हम मना करते हैं, रोकते हैं, तब क्या होता है, बोलते हैं ना ये इट इज़ प्रोहिबिट। तो क्या होता है? ये मना है। ठीक है, तो ये कब यूज़ किया जाता है, इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं कैसे यूज़ किया जाता है। ये वाले सेंटेंसेस में यू मस्ट नॉट रीड अदर्स लेटर्स। ठीक है, क्या कह रहा है? यू मस्ट नॉट रीड अदर्स लेटर। दूसरों का पत्र नहीं पढ़ना चाहिए, दूसरों के लेटर नहीं पढ़ने चाहिए। क्या होता है? बैड हैबिट होती है, सबको पता है, दूसरों की पर्सनल चीज़ों को रीड करना। तो इसमें भी क्या हो रहा है? प्रोहिबिट किया गया है। किस लिए? इसमें नॉट लगा दिया गया है। प्रोहिबिट में क्या लगता है? नॉट का यूज़ किया जाता है। ऐसे ही सेकेंड सेंटेंस की अगर बात करें, यू मस्ट नॉट एंटर अ लेडीज कंपार्टमेंट।
तो क्या कह रहा है, यू मस्ट नॉट एंटर आ लेडीज कंपार्टमेंट, आपको महिलाओं के डिब्बे में प्रवेश नहीं करना चाहिए। ये क्या होता है, मेट्रो में भी होता है ना कि एक कंपार्टमेंट लेडीज़ के लिए होता है, तो उसमें कोई भी जेंट्स नहीं आ सकता। तो वही कहा गया, यू मस्ट नॉट एंटर आ लेडीज़ कंपार्टमेंट, तुम्हें औरतों की कंपार्टमेंट, औरतों के डिब्बे में नहीं आना चाहिए। तो क्या हो रहा है, इसमें भी नॉट का यूज़ किया गया है, क्योंकि उसमें क्या कहा जा रहा है, मना किया जा रहा है, किसी काम को करने से या किसी बात से मना किया जा रहा है। तो क्या एक्सप्रेस कर रहा है, जब भी हमें किसी चीज़ को मना करना हो तो मस्ट के बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, ठीक है। और मस्ट नॉट जो होता है ये क्या है, मस्ट प्लस नॉट जो है किस में यूज़ किया जाता है, नेगेटिव सेंटेंसेस में, क्योंकि देखिए आप नेगेटिव बन गया, नॉट लगते क्या बन जाता है, नेगेटिव सेंटेंस बन गए हैं। ठीक है, डी केस है। एक फिफ्थ केस और देख लेते हैं क्या क्या एक्सप्रेस करता है, इसमें सभी ले लेते हैं जो भी एक्स्ट्रा बचा हुआ है, रिमेनिंग है, कि एक्सप्रेस इज पॉसिबिलिटी एक्सपेक्टेशन ब्यूटीफुल एक्टिविटी और डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन क्या होता है कि बहुत हार्ड होता है करना, पता लगाना या कोई काम करना, फिर भी करते हैं, ठीक है। तो एक एक करके सबके एग्जाम्पल देखेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं, आई मस्ट शो हिम डाउन। क्या कह रहा है, आई मस्ट शो हिम डाउन, मुझे उसे नीचा दिखाना होगा। तो ये क्या कह रहा है कि ये डिटरमाइंड है इस बात के लिए, कौन, मैं डिटरमाइंड हूँ, मुझे उसको नीचा दिखाना होगा। तो ये क्या कह रहा है, डिटर्मिनेशन को शो कर रहा है कि वो क्या करने वाला है, ठीक है। सेकंड सेंटेंस अगर देखें, द बेबी मस्ट बी फीलिंग टायर्ड। तो क्या कह रहा है, द बेबी मस्ट बी फीलिंग टायर्ड। तो इसमें अगर इसका मीनिंग देखें, बच्चा थका हुआ महसूस कर रहा होगा, बी लगते ही क्या हो गया, महसूस कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर आप नोट करेंगे, सब्जेक्ट के बाद मस्ट आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद मस्ट आ रहा है। तो क्या कह रहा है, बच्चा थका हुआ महसूस कर रहा होगा। ये क्या बता रहा है, इनमें से बताइए, पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है कि वो कर रहा, पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी को शो कर रहा होगा, ठीक है। थर्ड सेंटेंस अगर देखें तो थर्ड सेंटेंस क्या कह रहा है, आ जज मस्ट बी न्यूट्रल। न्यूट्रल क्या होता है, जो किसी की साइड, अरे कितनी गंदी राइटिंग है, ये दोबारा से लिखते हैं। तो न्यूट्रल क्या होता है, जो किसी की साइड नहीं लेता, वो जो सही होता है उसी की बात करते हैं, ठीक है। तो आ जज मस्ट बी न्यूट्रल, ये क्या कह रहा है कि एक जज को न्यूट्रल होना चाहिए या होना होगा, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें तो क्या कह रहा है, होना होगा। तो क्या कह रहा है, ये जज की ड्यूटी को बता रहा है कि उसे कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। तो क्या हो रहा है, आप समझ गए होंगे, ड्यूटीफुल एक्टिविटी की बात की गई है इसमें, ठीक है। ऐसे ही एक और देख लेते हैं, अब एक ही बचा है, कौन सा, योर ग्रैंड मदर लिख लेते हैं, कुछ भी लिखो, योर ग्रैंड मदर मस्ट बी इन, ये बी है, ठीक है, हेवन नाउ, योर ग्रैंड मदर मस्ट बी इन हेवन नाउ।
तो जो क्या कह रहा है ये, तुम्हारी ग्रैंड मदर, तुम्हारी दादी अब, ये क्या कह रहा है, तुम्हारी दादी अब कहाँ होंगी, मस्ट बी इन हेवन नाउ, अब स्वर्ग में होंगी। हेवन मतलब क्या होता है, स्वर्ग कहा जाता है जिसको, ठीक है, हेवन। तो क्या कह रहा है, तुम्हारी दादी अब स्वर्ग में होंगी। तो क्या हो रहा है, जब किसी की डेथ हो जाती है तो हम यही बोलते हैं ना कि उसे स्वर्ग में जाए वो, तो क्या हो रहा है, हम एक्सपेक्ट करते हैं, दुआ करते हैं उसके लिए, तो एक्सपेक्ट करके ही तो करते हैं। क्या हो रहा है, एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन को ऐसे एक्सप्रेस किया जा रहा है, ठीक है। तो जो मस्ट है हमने देखा किस किस चीज़ को एक्सप्रेस करता है, ये नेसेसिटी को, ऑब्लिगेशन को, कंपल्शन, अभी एक्सपेक्टेशन भी देखा, उससे पहले क्या देखा था, डिटर्मिनेशन, सर्टेनिटी ऑफ बिलीफ, और बोल सकते हैं प्रोहिबिशन, पॉसिबिलिटी। तो इन सब चीज़ों को क्या शो कर रहा है, मस्ट अकेला शो करता है, ठीक है। इसमें से हम कुछ भी बात कर रहे हो तो हम मस्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो मस्ट का यूज़ क्या हो रहा है, थोड़ा फ्यूचर के लिए भी यूज़ होता है कि उसे ये करना होगा, अगर वो तेज़ दौड़ेगा तो वो बस को कैच कर लेगा। तो क्या हो रहा है, फ्यूचर की बात की गई है कि वो उसे तेज़ क्यों दौड़ना होगा, ताकि वो बस को पकड़ ले। तो यहाँ पे हमारा मस्ट का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा मॉडल लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।